कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। आधी रात का समय था। घने जंगल के बीचों बीच आदिवासी पोशाक पहने एक आदमी कुछ तंत्र क्रिया में लीन दिखाई पड़ रहा था। उसके सामने एक ताबूत नुमा बक्सा रखा हुआ था और पास ही में उसने अग्नि जलाकर यज्ञ प्रज्वलित किया हुआ था। उस आदमी के गले में नरमुंड की माला थी। किसी अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़ते हुए वह बार बार एक मुट्ठी सामग्री उस यज्ञ को समर्पित करता। ये सब इतना खौफनाक था कि किसी की भी रूह को कपा देने के लिए काफी था। अपनी तंत्र क्रिया के अंत में उसने एक पशु की बलि दी और उसके रक्त से ताबूत को स्नान करा दिया। तभी अचानक आसपास एक हलचल सी हुई और तेज आंधी का बवंडर उठने लगा। आसपास के जंगलों के सियारे एक सुर में रोने लगते हैं और आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है। उसके साथ ही वो तंत्र करता हुआ आदमी उठकर जोर जोर से हंसने लगता है। रात के तकरीबन 8 बजे का समय था। 6 घंटे का लंबा सफर करके 20 लोगों की टीम अंडमान के घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। ये जंगल 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था और आसपास में बस 1-2 छोटे छोटे गांवों के अलावा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार यही वो लोकेशन है जहां पर कोयला होने की बात सामने आई है। हम लोगों को इस जंगल को साफ करके खुदाई का काम शुरू करना है। बॉस, अब तो अंधेरा हो रहा है। फिलहाल तो हम लोग ना कहीं आसपास सही सी जगह देखकर अपना कैंप लगा लेते हैं। तुम शायद ठीक कह रहे हो। सभी लोग अपनी अपनी टॉर्च हाथ में पकड़कर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। मैंने अभी 2 लाल लाल चमकती हुई आंखें देखी। यहाँ कुछ है। अरे जंगली जानवर होंगे और क्या। ऐसा करते हैं, अपनी बस में ही वापस चलते हैं और उसी में रात बिताते हैं। जंगल में दिन छिपे घूमना मुझे सेफ नहीं लग रहा है। मुझे भी अभी अभी किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी है। ऐसा लगता है कुछ जरूर है हमारे आसपास। बॉस की बात सुनकर सभी लोग वापस अपनी बस की तरफ जाने लगते हैं। पहली रात पूरी टीम ने बस में ही बिताई थी। अगले दिन सुबह 5 बजे सूरज की किरण पड़ते ही सभी लोग बस से बाहर आते हैं। ठीक है, फ्रेश होने के बाद काम स्टार्ट करते हैं। आसपास के एरिया में कोई लेबर मिलेगा क्या? काम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। 1-2 गांव है तो आसपास, लेकिन कोई भी यहाँ काम करने को तैयार नहीं है। कहते हैं सालों पहले इस जंगल में कोई आदिवासी समूह रहा करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों रातों रात उन लोगों ने भी इस जंगल को छोड़ दिया। वो लोग क्यों, कहाँ गए, कोई नहीं जानता। वे लोग बातें करते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। सर, वो पेड़ देखिए, कुछ अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को? ओह माय गॉड, ये तो बहुत अजीब चीज है। ऐसा लगता है ट्री ना होकर किसी का फेस हो। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़े जा रहे थे, उनका सामना कुछ अजीबोगरीब और खौफनाक चीजों से हो रहा था। किसी पेड़ पर उन्हें कपड़े की गुड़िया लटकती हुई दिख जाती, तो कहीं पर कोई मानव खोपड़ी। कहीं पेड़ों पर कुछ अजीब से साइन बने थे जिनका मतलब वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे पेड़ों की कटाई का काम शुरू होता है। अचानक ही उन्हें घने पेड़ों से ढका हुआ एक टूटा फूटा सा मंदिर दिखाई देता है। जरूर यहीं कहीं आसपास ही पहले कोई रहता होगा, तभी उन लोगों ने ये मंदिर बनवाया होगा। लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि आखिर वो लोग क्यों चले गए, क्योंकि मैंने सुना है कि आदिवासी लोग अपना जमीन और जंगल कभी इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हैं। अरे हमको क्या करना है यार, हमको आदिवासियों पर रिसर्च थोड़ी ना करनी है। इसको भी तोड़वाओ जल्दी और खुदाई का काम भी चालू करवा दो। मंदिर तोड़ने के बाद अब खुदाई का काम भी शुरू हो गया था। जैसे ही मजदूर मंदिर को खोदना शुरू करते हैं, लगभग 25 फीट के बाद नीचे उन्हें एक बक्से जैसा महसूस होता है। साहब, कुछ है नीचे। निकालो, देखे क्या है। उत्सुकतावश मजदूर बक्से को बाहर निकालते हैं। सर, बक्से पर ये देखिए क्या है। किसी ने लोहे की चैन से इसे लपेटा हुआ है। क्या कहते हैं, काट दें ये चैन? इतना ही नहीं, ये देखिए कुछ अजीब अजीब से चित्र भी बने हुए हैं इस बक्से के ऊपर। भाई, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, इसके अंदर से अगर खजाना बजाना निकला तो उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। हाँ। अविनाश की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। लोहे की चैन को काटने के लिए जैसे ही उस पर हथौड़े से वार किया जाता है, जंगल के जंगली जानवर जैसे कुत्ते, गीदड़ और सियार एक साथ भयानक आवाज में रोने लगते हैं।